उज्जैन में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसमें एक मुस्लिम युवक व उसके साथियों पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें से मुख्य आरोपी फरमान मंसूरी है। फरमान पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील तस्वीरें वहीं वीडियो भी बनाया। इसके बाद उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वह उसकी तस्वीरें व वीडियो वायरल कर देगा। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक गिरोह बनाकर लड़कियों को टारगेट किया, उन्हें बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने लड़कियों से अश्लील वीडियो व फोटो भी बनाए, उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे संबंध बनाने के लिए मजबूर भी किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि फरमान ने उसे सुनसान जगह पर पकड़ लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वह उसकी तस्वीरें व वीडियो वायरल कर देगा। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक गिरोह बनाकर लड़कियों को टारगेट किया, उन्हें बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने लड़कियों के अश्लील वीडियो व फोटो भी बनाए, उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे संबंध बनाने के लिए मजबूर भी किया। इस मामले में प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। कोठी रोड पर उद्यान विभाग की मॉडल नर्सरी के समीप करंट के तारों की चपेट में आने से 2 नील गायों की मौत हो गई। वन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए वायर व मशीन जब्त कर ली है। वन विभाग के डीएफओ पीडी गैब्रियल ने बताया कि उद्यान विभाग के अधीक्षक व ठेकेदार की लापरवाही के कारण नील गायों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के नर्सरी में आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए करंट के तार छोड़े गए थे, जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आते हैं। वन विभाग ने मृत नीलगायों का पोस्टमार्टम करवाया है। मामले में केस दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। डीएफओ ने बताया कि उद्यान अधीक्षक व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार मंगलवार की अल सुबह 2 नीलगाय उद्यान विभाग की नर्सरी में गई थी, जहां करंट के ओपन तार छोड़ रखे थे। करंट की चपेट में आने से दोनों नीलगायों की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के घर 35 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें 4 बदमाश दिखाई भी दे रहे हैं। चोरी की यह वारदात कानीपुरा स्थित तिरुपति धाम में हुई, जहां व्यापारी राजेश नागर का सोना मकान देखकर चोरों ने धावा बोला। राजेश नागर दाल चावल के थोक व्यापारी हैं और उनकी फवारा चौक पर होलसेल की दुकान भी है। उनके परिवार में गमी होने के कारण परिवार के लोग शाम 5 बजे पिटोल झाबुआ गए हुए थे। इसी दौरान रात 3 बजे के करीब 4 चोरों ने उनके मकान का पिछला गेट तोड़ा और घर का सामान उथल पुथल कर दिया। चोर घर में रखा सोना, चांदी, नकदी 12.5 लाख व अन्य सामान सहित करीब 35 लाख की चोरी कर खेत के रास्ते से भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में 4 युवक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस अब पहचानने की कोशिश में लगी हुई है। राजेश नागर की बेटी की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसके जेवर घर में रखे हुए थे जो चोरी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी इस पूरी घटना का सत्यापन किया जा रहा है। जो फरियादी द्वारा बताया गया था, चूंकि इनिशियली फरियादी घर पे नहीं था, उनकी बेटी थी, उसके द्वारा किसी भी राशि या किसी भी संपत्ति के बारे में नहीं बताया गया था। फरियादी जो पक्ष है उसके आने के बाद उनके द्वारा जो फिगर्स बताए गए हैं उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जितने भी स्टेप्स होते सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। इसमें कुछ संदेहास्पद लोग भी अभी हमारे रडार पे हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं, शीघ्र इसका खुलासा भी करेंगे। इसका सीसीटीवी जो फुटेज के सामने आया, फुटेज जो आया है वो भी आया है, इसमें पहचान भी कर रहे हैं, क्योंकि संभवतः टीम चोरों की जो टीम है बाहर की है। हम लोग कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने की नज़दीक है।
लगभग कुछ दिनों में इसका खुलासा करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 25 मई से होने जा रही है, जो आमतौर पर गर्मी के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार इसके आगमन से पहले ही मौसम में काफी बदलाव दिख रहे हैं। वर्तमान में प्री मानसून बारिश का दौर चल रहा है। इसके कारण लगातार बारिश का अनुभव भी हो रहा है। उज्जैन की वेधशाला के अनुसार अब तक 54 मिलीलीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो गर्मी से काफी राहत दे रही है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावटें देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। बारिश के कारण आर्द्रता का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जो 62% दर्ज की गई है। हालांकि जैसे ही धूप निकलती है, यह बढ़ी हुई नमी तेज उमस व बेचैनी का कारण भी बनती है। अब बात करते हैं इस साल के मॉनसून की, जो किसानों एवं आम जनता दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने इस साल 103% बारिश की भविष्यवाणी की है, जो कि एक अच्छी खबर भी है। इससे किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद भी है, जबकि आम जनता को गर्मी से राहत भी मिलेगी। वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्त के अनुसार प्री मानसून बारिश का दौर अभी जारी रहेगा, जिससे मौसम में और बदलाव देखने को मिलेंगे। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहें, आवश्यक सावधानियां बरतते रहें। रोहिणी जो है वो ज्योतिर्विज्ञान के हिसाब से रहता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है तो वो माना जाता है कि रोहिणी शुरू हो गया, जो 25 मई से शुरू होना है। अभी प्री मानसून गतिविधियां चल रही हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। अभी तक 54 मिलीमीटर बारिश हो गई है। बारिश होती है तो तापमान कुछ कम हो जाता है, और जैसे ही खुलता है तो तापमान बढ़ जाता है। जैसे आज बढ़ के 26.7 हमारा न्यूनतम हो गया है। अधिकतम तापमान भी इसी प्रकार से घट बढ़ स्थिति चल रही है। आर्द्रता चूँकि बढ़ी हुई है बारिश के कारण, 62% आज नमी है। इसका जैसे ही धूप निकलती है तो हमको तेज उमस और बेचैनी की स्थिति महसूस होती है। तो जो भविष्यवाणी की गई है वो बारिश से 103% बारिश की भविष्यवाणी है, जो अच्छी मतलब एवरेज से भी अच्छी बारिश होना है। मानसून की भी प्रगति अच्छी है, अंडमान तक मानसून आ गया है, और ये जो IMD द्वारा भविष्यवाणी की गई है वो 27 मई तक केरल आ जाएगा। तो निश्चित है 1 जून की तुलना में लगभग 2-3 दिन जल्दी आ रहा है, और अच्छा मानसून की भविष्यवाणी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लोक शक्ति भवन में महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन वृत्त पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल की उपस्थिति में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं महापौर मुकेश टटवाल ने किया। दिनेश जाटवा ने बताया कि 21 मई बुधवार को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महारानी अहिल्याबाई एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उपस्थित जनों ने महारानी अहिल्याबाई के जीवन व कार्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। कार्यक्रम में रवि सोलंकी, ओम जैन, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा, लोक माता अहिल्याबाई के अभियान के जिला संयोजक उमेश सिंह सेंगर, सह संयोजक प्रमिला यादव, जगदीश पांचाल, मुकेश यादव सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तारीख का विभिन्न कार्यक्रम हम उज्जैन में भी संपन्न कर रहे हैं। पहला आज का ये हमारे कार्यक्रम हम माननीय हमारे विधायक जी अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर जी, हमारे रवि सोलंकी जी, हमारे नगर के पूरे सभी लोग मोर्चा प्रकोष्ठों के सभी मंडल अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ जन सबके इस उपस्थिति में हम यह संपन्न कर रहे हैं। महिला शासक अहिल्याबाई के 300 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनकी 300 वर्ष पूरे होने पर कुछ कार्यक्रमों का भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजन कर रही है। वे एक अच्छी शासक थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सबको जानकारी है, कल पूरे मध्य प्रदेश की सरकार
देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म शताब्दी समारोह में इंदौर जो है कैबिनेट के रूप में इंदौर आई थी, और पूरी की पूरी कैबिनेट की सरकार इंदौर में कर एक संदेश जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है। निश्चित रूप से 24 तारीख को या 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देवी अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण इसके अंतर्गत भोपाल में आने वाले हैं, और करीब 2 लाख महिलाओं को वो संबोधित करेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर के कामों के आधार पर जिस प्रकार से उन्होंने काम किए, मंदिरों के निर्माण में, घाटों के निर्माण में, न्याय के क्षेत्र में, जो है उद्योगों के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में जो काम किया है, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित में काम कर रही है। और देवी अहिल्याबाई होलकर का जो विज़न था, जनता सर्वोपरि, मतदाता सर्वोपरि, गरीब सर्वोपरि, उसी आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए हमने उनके जन्म शताब्दी समारोह को बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 300 वर्ष 300 जयंती माँ देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सुशासन दिवस, जिस प्रकार से उनका सुशासन था उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी सुशासन है। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, विधवा जो है वो सती प्रथा को बंद किया, विधवा पुनर्विवाह कराने जैसी योजनाओं का उन्होंने जो, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण प्लस आपका ट्रिपल तलाक, ये सारी महिलाओं के लिए काम कर रही है। मतलब सुशासन, न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से माँ देवी अहिल्याबाई जी अपना कार्य करती थी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी, नरेंद्र मोदी जी भी उसी प्रकार से पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। उज्जैन में इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया और मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। मेजर जनरल PS दहिया, मेजर शाह गौरव अहलावत, कर्नल मुशील गोयल, कर्नल प्रदीप सिंह ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान भी किए। मेजर जनरल PS दहिया व उनके साथियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, मंदिर प्रबंधक को आवश्यक सुझाव भी दिए। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन ने उनका आभार व्यक्त किया, भविष्य में भी ऐसे सहयोग की अपेक्षा की। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध व पवित्र स्थलों में से एक है, जहां देश विदेशों से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। इंडियन आर्मी के अधिकारियों का यह दौरा मंदिर की सुरक्षा व प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।